इंसान और जानवर, खासकर वो जो वाइल्ड ना हो, क्या वो साथ रह सकते हैं? देखिए, पालतू जानवरों की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि तो लंबे समय से चला आ रहा है, और सनातन धर्म में तो हर भगवान के साथ साथ आप जानते हैं उनकी सवारी कोई ना कोई जानवर ही होता है। लेकिन अभी देश में एक बहस छिड़ी हुई है इन स्ट्रे डॉग्स को लेकर, इनको खिलाने को लेकर। जैसे वो आप देख रहे हैं, एक लेडी वहां पर उन स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रही हैं, इसी को लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई है, और मामला अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ हार्श कमेंट कर चुकी है और कुछ करने वाली है, या मतलब कुछ फैसला करने वाली है। कमेंट तो उन्होंने किया जो डॉग लवर्स को पसंद नहीं आया। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से लोगों की जान गई है, लोग घायल हुए हैं, झुंड में आकर उन पर हमला कर देते हैं, तो उसको भी कोई सही नहीं ठहरा सकता। तो ये बहस बहुत बड़ी हो चुकी है कि इन स्ट्रे डॉग्स का ये जो खतरा है, इसको कैसे हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम उतरकर एक संपूर्ण पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। वो जो इनके लिए खड़े हैं और वो जो इनके खिलाफ खड़े हैं, दोनों क्या कह रहे हैं और दोनों के अपने क्या तर्क हैं और दोनों चाहते क्या हैं। तो एक एनिमल एक्टिविस्ट, डॉग फीडर या कहें एनिमल फीडर माला तुली इस वक्त मेरे साथ हैं, और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, ये केवल डॉग्स को नहीं फीड कराती हैं, ये चीलों को भी, कौवों को भी फीड कराती हैं। इन्होंने चिकन के टुकड़े थोड़े यहाँ पे अभी डाले हैं, और उसके बाद देखिए कैसे एकदम से चीलें मंडरा रही हैं। मैम, क्या हो रहा है ये मैं आई रेस्क्यू ऑल्सो, सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते, मैं रेस्क्यू भी करती हूँ। और जानवरों और चीलों के लिए ही नहीं, मैं क्या कहते हैं, इंसानों के लिए भी जो नाइंसाफी होती है उनके खिलाफ भी लड़ती हूँ। ये देखिए, ये हॉर्न बजाया जा रहा है, ये गाड़ी का हॉर्न सुनते ही यहाँ पे अब डॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हॉर्न बजाते हैं, और वो हॉर्न सुन के मेरे सारे जो मैं 160 डॉग्स को खिलाती हूँ लास्ट 20 इयर्स से, ये है चिकन, चावल और सूप। जो बुढ़े जानवर हैं उनके लिए सूप भी पड़ता है। एक दिन में कितना खर्चा होता है इसका आप पे? मेरा खर्चा होता है 33 kgs of rice per day, and plus chicken around 10-12 kgs every day. फूड चेन होता है जो कि सबको समझना चाहिए। हम खुद वेजिटेरियन हैं, लेकिन जानवरों को अब मैं घास तो खिला नहीं सकती। पहले हमें अंदर अलाउड था जाना, और ये मेरे 4 फीडिंग पॉइंट स्टेडियम के अंदर थे। इनसाइड द स्टेडियम मेरे 4 फीडिंग, स्वीटी, every dog has a name, every dog has been sterilized by me, vaccinated. स्वीटी कम, पारी पारी, स्वीटी पारी पारी, स्वीटी पारी पारी, सबको स्टरलाइज कराया है। ये स्टरलाइज कराने की जिम्मेदारी या खाना खिलाने की जिम्मेदारी ये किसी इंडिविजुअल की क्यों है? ये एमसीडी या सिविल एजेंसीज क्यों नहीं कर रही हैं? ये आप हमारे गवर्नमेंट से पूछिए, जिनके लॉज इतने इंसिपिड और वीक हैं कि अगर कोई कुत्ता मार भी देता है, किल कर देता है, बर्न कर देता है, रेप कर देता है, उसके ऊपर FIR नहीं होती, और 50 रुपया वो फेंक के चला जाता है कि ये लीजिए 50 रुपया फाइन है ना, ले लीजिए 50 रुपया। हमने तो मार दिया। इन लोगों ने वो जो स्टेडियम में पैरा ओलंपिक्स के टाइम हुआ था 3 अक्टूबर को, वो उन्होंने बोला कि ये नेशनल शेम है कि बाहर का एक कुत्ता आपका आके काट गया। मैंने कहा मैं एक एक कुत्ते को जानती हूँ बाय नेम एंड बाय फेस, जिसकी आप फोटो दिखा रहे हैं कि ये कुत्ता उसको काट के गया है, प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को। उससे हम लोग ने बाइट्स भी ले ली, सब कुछ कर लिया, बट दे हैव जस्ट ट्रीटेड मी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, देखिए मेरे को बोल दिया बाहर खिलाइए। माला जी से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मिले थे, और वो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। माला जी से जो हम मिले थे सुप्रीम कोर्ट में, माला जी से बात हुई थी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि आप जैसे लोगों को कि डॉग फीड करा रहे हो, कल इस डॉग ने किसी को काटा तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ले लेंगे आप जिम्मेदारी? बिल्कुल लेंगे। आप इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं? बिल्कुल भुगतने को तैयार है, लेकिन उनको भी सजा दीजिए जो इनको रोज मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं। जो बाकी लोग भी जो लोग मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं, उनको भी सजा दीजिए ना। ये बेजुबान अगर किसी को काट लेता है, इट इज द सर्कमस्टेंसेस। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो उनको अपने घर लेके जाओ। बिल्कुल, बस यही तो बात है। अगली बार से मैं सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लॉ दे देते हैं कि हम घर ले जाएं, मैं उनको ये बोलूंगी, जब गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, सारे गरीबों को घर ले जाइए, सारे रेपिस्ट क्रिमिनल्स को भी घर ले जाइए, क्योंकि आप अगर उनको खिला रहे हैं या उनकी तरफ से तरफदारी कर रहे हैं, तो फिर ये क्या लॉजिक हुआ? दिस इज नो लॉजिक, एब्सोल्युटली इलॉजिकल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट the government to get strictest laws for these voiceless animals. अभी तक 50 रुपया फाइन है,
क्यों नहीं आए लॉज? क्योंकि वो वोट बैंक्स नहीं है। मैं तो साफ बोलती हूँ, दे आर नॉट वोट। एंड ऊपर से ये 4-5 साल से ये जो आपके नेता हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, वो लोग अपना पूरा उठ के आ रहे हैं। पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, चलो कुत्तों के पीछे लग जाओ। कुत्तों का आतंक, कुत्तों का मुझे आतंक। समझ में आ रहा है आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, नाम नहीं लेते। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।